तो बात अलग, फरियाल की बात तो अलग, लेकिन तुमने ना तो अन्य ना फरियाल और किसी प्रकार का कोई जलपान भी नहीं किया है, तो ये मेरी इच्छा है। तो परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, कितना अच्छा उत्तर है उनका, आप सुनो। गुरुवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं। क्यों? शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और फिर दूसरी बात एक और है, स्वयं परीक्षित महाराज कह रहे हैं, मात पिता गुरुवाणी और विनय। क्यों? जिस जल की आप बात कर रहे हो, इसी जल ने इस शरीर के द्वारा जो कथा सुन रहा है, ये शरीर, इस शरीर के द्वारा इतना बड़ा अपराध हो गया है कि एक महात्मा जो भगवान का भजन करे, पूजन करे, पाठ करे, उन महात्माओं के द्वारा इस शरीर से अपराध हो गया है। तो गुरुदेव, कहीं वापस में जल पीने के लिए जाऊं और कहीं दूसरा अपराध ना हो जावे, क्योंकि अब मृत्यु मेरी निश्चित है। और आप कह रहे हो मेरे को जल नहीं पीना है, मेरे को तो अब जो 10 अमृत है, कितने अमृत है? कथा अमृत है, नामा अमृत है। तो मुझे तो ये अमृत, 2 प्रकार के अमृत यहाँ मिल रहे हैं, एक तो कथा अमृत मिल रहा है और एक नामा अमृत मिल रहा है। तो गुरुदेव, जल तो मैं किसी भी योनि में जाके पी लूंगा, लेकिन ये जो समय निकल रहा है, ये समय दोबारा आने वाला नहीं है। ये स्वयं परीक्षित महाराज ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे जल की इच्छा नहीं है, मुझे तो अब उस बांके बिहारी, वो 4 भुजानाथ, वो सांवरा सेठ मुझे कब प्राप्त हो जावे। मैं ये चाहता हूं, मुझे आप इस शरीर को, अब मुझे काय का मुझे ना तो प्यास लग रही है, ना मुझे राज्य सता रहा है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा इस शरीर में नहीं रही है। अब तो मुझे एक ही लालसा है कि कब वो बांके बिहारी श्याम सुंदर और आप जैसे गुरु, क्यों शास्त्रों में आया है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अन्य का कण और संतों का क्षण बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। और जिसने इन 2 चीजों की इज्जत कर ली है, आप किसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाओ तो पत्तल के ऊपर अगर एक भी कण नहीं रखो तो वो अन्य देवता आपको बहुत कुछ दे देगा। इसलिए कभी भी अन्य का कण, और जहाँ कहीं सत्संग हो, उस सत्संग में इधर उधर की बातें नहीं करते हुए संतों का क्षण बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। कोई कह दे कि 1 पैसे से ये क्षण खरीदूं, तो ये खरीदा नहीं जा सकता है। ये तो भगवान की कृपा होती है, तब जाके ही ये क्षण अपने को प्राप्त होता है। आप इतने व्यक्ति बैठे हैं, आप कह दो कि मैं मेरी मर्जी से आया हूं, और भी है गांव में, लेकिन आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो। भगवान कहते हैं जो भी मैं करता हूं, जो भी मैं करता हूं मेरी मर्जी से करता हूं। आप थोड़ी आए हैं, आपको भगवान बांके बिहारी श्याम सुंदर आपके हृदय में बैठा है, वो आपको यहां लेकर आया है। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। वही व्यक्ति सत्संग में, कथा में पहुंच सकता है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि गुरुदेव, हमें तो अब वो कथा सुनाओ। हमने सुना है कि हमारा देश हमेशा संतों का सम्मान करने वाला देश है, और हमारे देश में तो ऐसे ऐसे संत हो गए हैं जिन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, हमारा देश सुखी रहे। तो गुरुदेव, मुझे वो कथा आप सुनाओ कि जो दधीची महात्मा थे, उन्होंने अपना शरीर क्यों छोड़ा,
क्या कारण है कि दधीची महात्मा तो तपोनिष्ठ संत थे, लेकिन उन्होंने अपना शरीर क्यों छोड़ा है? सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन तुमने बहुत अच्छी कथा पूछी। एक बार क्या हुआ, एक राक्षस जिन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया था तपस्या करके, और ब्रह्मा जी जब जब भी किसी को वरदान देते हैं तो क्या करते हैं, अब कोई तपस्या करे और तपस्या करने के बाद अगर वो वरदान मांगे तो ब्रह्मा जी को देना ही पड़ेगा। तो इस राक्षस ने इतना तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि ब्रह्मा जी को वो वरदान देना पड़ा। अब ये वरदान पाकर ये राक्षस सब देवताओं को परेशान करने लगा। अनेक प्रकार, जैसे ही कई प्रकार से इधर उधर देवता लोग इससे घबरा गए। अब घबराने के बाद में सब भगवान नारायण के पास पहुंचे, क्योंकि जब जब भी, और भागवत कथा कहती है, जब जब भी अपने को किसी प्रकार का कोई संकट आता हो, कोई दुख आता हो, तो आप संसार वाले को अपना दुख मत सुनाओ। ये भागवत कथा का वचन है। हम हर कथा में कहते हैं, आप किसी प्रकार की समस्या हो तो अपना संकट, अपना दुख दो व्यक्ति को जाके सुनाओ, या तो मंदिर वाले को या फिर गुरु को। और कलयुग में साहब कथा कह रही है, अब कलयुग में गुरु भी सही नहीं मिलने वाले, तो इसलिए आप अपना दुख कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान द्वारकाधीश जो चार भुजानाथ है, उनके सामने जाके कहोगे तो वो जो संकट आया है, जो समस्या आई है, वो समस्या वही समेट लेगा। क्योंकि सब चीजों का इलाज परमात्मा के ही पास हैं, लेकिन हम जाते हैं उसके पास में भी, लेकिन कब? जब संसार वाला सब मना कर दे, उसके बाद मंदिर वाले के पास जाते हैं। लेकिन भागवत कथा ये कह रही है कि आप संसार के वाले के पास बाद में, पहले भगवान के पास तो जाके देखो। जो संसार वाला अगर आपको कोई साध भी दे देगा तो के बता देगा, लेकिन मेरा सांवरा सेठ मोर मुकुट बंसी वाला ऐसा है कि किसी से कहता नहीं और सेज में काम कर देता। तो सब देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे कि प्रभु अब क्या करें, अब क्या करें। इंद्र, क्योंकि ये इस राक्षस ने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं इंद्रासन का अधिकारी बनूंगा। जो देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। मैं इंद्र का सिंहासन छीन लूंगा। और इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति, इंद्र के गुरु कौन है, क्या नाम है? बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव अब क्या होगा। तो गुरु ने भी कह दिया, क्योंकि उसके पास पावर ही इतना है, तो गुरुदेव अब क्या करें। तो खुद बृहस्पति जी और इंद्र, समस्त देवता भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि हे देवता, हे इंद्र, उस राक्षस का वध तो एक चीज से हो सकता है, ना तो मैं नारायण हूँ, लेकिन मैं जगत की सृष्टि को चलाने वाला हूँ। चाहूँ तो मैं देखने से उसको रखोड़ा, लेकिन मेरे पास भी इतना पावर नहीं है, क्योंकि उसने तपस्या इतनी कर ली है। फिर क्या करें। तो उन्होंने एक ही बात करी कि एक काम हो सकता है, अब ना तो मेरे से काम चलेगा, ना शस्त्र से काम चलेगा, अब तो वही कौन, दधीची महात्मा जो तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जाओ और उनसे याचना मांगो। अब इंद्र पहुंचता है वहां पर, और दधीची महात्मा, देखो कोई तो महात्मा जी के पास में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जावे, कोई माला चढ़ावे, कोई फल फ्रूट ले जावे, लेकिन आज इंद्र काय के लिए जा रहा है। इंद्र गए और महात्मा जी तो भगवान की तपस्या में
आनंद तपस्या में डूबे हुए थे और भक्ति कर रहे थे, और उनका तो वही काम था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे दधीचि महात्मा भगवान का कीर्तन तपस्या कर रहे थे, और उसी टाइम पे इंद्र पहुंच जाता है और दधीचि महात्मा को प्रणाम करता है। और जैसे ही इंद्र उनके चरणों में पड़ा है और दधीचि महात्मा ने कहा कि इंद्र उठो, तो इंद्र ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो उन महात्मा जी ने, दधीचि जो महात्मा थे, उन्होंने कहा कि इंद्र, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू क्या चाहता है? मेरे पास तो सिर्फ भगवान का भजन है, हम तो महात्मा हैं और तू तो देवताओं का राजा इंद्र है, और हम तुमको क्या दे सकते हैं? कि नहीं गुरुदेव, मैं तुमको आशीर्वाद दे सकता हूँ। कि नहीं गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद से भी दूसरा चीज चाहिए। देखो हमारे देश के जो संत महात्मा कैसे हैं, जो आशीर्वाद ही नहीं देते हैं, जरूरत पड़ने पर अपना शरीर भी दे सकते हैं। ऐसे ऐसे संत हुए हमारे यहाँ। तो इंद्र ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ चीज मांगने आया हूँ। तो बताइए क्या चीज चाहिए? गुरुदेव, मुझे और सब देवताओं को एक राक्षस ऐसा हो गया है जिन्होंने पूरा आतंक मचा रखा है। उसकी वजह से सब देवी देवता इधर उधर गुफाओं में, कंदराओं में छुप छुप के बैठे हैं। महात्मा लोग भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए किसी ने बताया है, और उस राक्षस ने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया है कि कोई ऐसा तपोनिष्ठ संत होगा, ना तो मेरी जो मृत्यु है शस्त्र से होगी, किसी महात्मा की हड्डी के द्वारा जो वज्र बनेगा उसी के द्वारा मेरी हत्या होगी। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या चाहिए, बात करो आप। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरी इच्छा ऐसी है कि हमें आपकी हड्डियों की जरूरत है। तो महात्मा ने कहा कि उसके लिए तो भैया शरीर छोड़ना पड़ेगा।
इंद्र ने कहा कि प्रभु अब क्या करो, तो श्रीमद् भागवत कथा ये कह रही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, संत हमेशा देश को आशीर्वाद नी, हमारा देश वो है। दधीची महात्मा ने कहा कि एक शरीर के जाने से अगर सब लोग सुखी रहते हैं और आया है सो जाएगा, और मैं जा रहा हूँ और मेरे हड्डी सबके लिए काम आ रही हो, तो मैं अभी मेरे शरीर को छोड़ देता हूँ। ऐसा देश है हमारा। और तुरंत उन तपोनिष्ठ संत ने भगवान की तपस्या वहीं से चालू करी, और कामधेनु गाय आती है और उनको शरीर को चाट चाट कर और उनकी जो आत्म परमात्मा में समर्पित होती हैं और शरीर छोड़ते हैं। फिर इंद्र ने वो हड्डी ली, और फिर उस हड्डी का निर्माण किसने बनाया? विश्वकर्मा भगवान को बुलाया, और विश्वकर्मा जी के द्वारा फिर शस्त्र बनाया गया, और फिर दधीची की उस हड्डी से उस राक्षस का वध कर दिया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब उसका वध तो हो गया है, लेकिन इंद्र को हत्या लगी। अब वो हत्या उनके पीछे दौड़ने लगी। अब इंद्र क्या करे, अब कहाँ जावे? तो इंद्र ने क्या किया, उस हत्या को बचने के लिए श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि वो हत्या जैसे ही दौड़ी तो इंद्र एक कमल नाल में जाके छिप गया। ये श्रीमद् भागवत में कथा है। वो हत्या बाहर खड़ी है। सब देवताओं ने कहा कि बिना राजा से, अगर राजा ही नहीं है तो ये कैसे काम चलेगा। सब देवताओं ने फिर भगवान को बुलाया कि प्रभु अब क्या करें। वो हत्या की वजह से, हत्या की डर के वजह से इंद्र कमलनाल में छिपा है। फिर सब देवताओं ने कहा कि अब हत्या का क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी का भी कोई वध कर देता है, किसी जीव को मार देता है, तो हत्या उसको लगती है। इंद्र को भी नहीं छोड़ा, जबकि इंद्र ने राक्षस को मारा, परोपकार के लिए मारा, फिर भी हत्या होती है। तो सब देवी देवताओं को वहां पर बुलाया, और इंद्र को भी कहा कि तू डर मत, तू हत्या की वजह से इस कमलनाल से बाहर निकल, हम इन हत्याओं को 4 जगह बांट देते। कहाँ कहाँ वो हत्याएं कहाँ कहाँ बटी हैं। एक तो वृक्षों में, आज भी वृक्षों में एक निकलता है, गोंद जैसा निकलता है। एक पानी, जब आपने जल में देखा होगा बुलबुले बूंदे जैसी आती है, वो भी ब्रह्म हत्या है। एक जमीन पर, कई जगह ऐसी जमीन होती है, कितनी बारिश हो जाओ लेकिन फिर भी वहाँ कुछ पनपती नहीं है। और एक माताओं को दी, हमारी जो देश की माता हैं वो भी उस हत्या को ली हैं। आज भी माताएं जो 4 दिन भोजन नहीं बनाती है, वही ब्रह्म हत्या इनको बांटी गई है। यानी माताएं भी उस हत्या लेने में आगे आई है। तो हमारा देश वो देश है जहाँ पर संत आशीर्वाद नहीं, इसीलिए तो कहते हैं लोग, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किन किन की बन गई है? संतों का संग करने से किन किन की बन गई है? जय हो। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो।
बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जय हो। बनेगी तेरी प्यारी बनेगी, ताली सेवा देते हुए बिगड़ी बनेगी। बोलो संत भगवान की। के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, जय हो। संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। गुरु की बन गई प्रहलाद की बन गई, गुरु की बन गई प्रहलाद की बन गई, गुरु की बन गई प्रहलाद की बन गई, गुरु की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमर हो तेरी अच्छी बनेगी, सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी प्यारी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। जय हो। मीरा की बन गई सबरी की बन गई, मीरा की बन गई सबरी की बन गई। हरि सुमर हो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जय हो। सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सत्संग में चाल रे तेरी बिगड़ी बन, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। चल रही है इस गांव के ऊपर तो हमेशा संतों की कृपा रही है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। जहाँ पर एक कथा चल रही है इस गांव के ऊपर तो हमेशा संतों की कृपा रही है, और जिस क्षेत्र में जिस गांव में संत विराजते हैं वहाँ किसी ना किसी रूप में हर दिन वो मोर मुकुट बंसी वाला आता है। और ये संतों की देन है, ये संतों का आशीर्वाद है आपके गांव के ऊपर कि हनुमान जी की यहाँ नित्य रामायण चल रही है। हमने सुना है, हमारा आदरणीय ले गए थे हमको दर्शन करने के लिए और लगे हैं, लेकिन हमें जब हम थोड़ी बहुत जब आए सेक्रेटरी जी के यहाँ चर्चा का विषय भी बना कि रामायण चल रही है, 1 महीने में शायद एक व्यक्ति का 2-3 महीने में, लेकिन माँ फिर एक दूसरी जब चीज़ सुनी तो वो चीज़ को थोड़ा हमें दुख हुआ है
के साथ सदस्य बढ़ नहीं रहे हैं, थोड़े घट रहे हैं, तो ये गलत है। अभी तो वहाँ हनुमान जी महाराज हैं, संत महात्मा वहाँ विराजमान हैं, और आपके गांव में रामायण चल रही है, तो वहाँ सदस्य को तो अभी लाइन नंबर लगना चाहिए कि साहब हमारी तरफ से हो, क्योंकि जिस गांव में हनुमान जी के यहाँ रामायण पाठ चलता है उस गांव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। इसलिए और संत के पास में, क्योंकि जहाँ रामायण पाठ है वहाँ पर संत महात्मा आते रहते हैं, और जब हम उसके पास में बैठते हैं महात्माओं के पास में, तो महात्मा हमको बहुत सारी चीज देते हैं कि संसार में कैसे रहना, संसार में रहकर सुमरण करके उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करना, ये सब चीजें हमें संतों से प्राप्त होती है, महात्माओं से प्राप्त होती हैं। और रामायण जो चल रही है ना, आप बने माँ हनुमान जी के वहाँ मत जाओ, लेकिन कान में अगर एक चौपाई भी आपके कान में पड़ रही है तो भी आपका उद्धार उस रामायण की चौपाइयों से हो सकता है। और लेकिन इन चीजों को जो चल रही है उन चीजों को और बढ़ावा देंगे तब जाके ये चीज चलती रहेगी, नहीं तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी। उसको और बढ़ाने की कोशिश करो कि नहीं साहब रामायण तो हमेशा जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हमेशा हमारे गांव में ऐसी रामायण पाठ चलता ही रहेगा। अगर आप अपने लिए खर्च करते हो, अगर 1000-2000 रुपये अगर खर्च हो जावे तो भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए 1000 खर्च करो और मैं तुम्हें उसके अनंत गुना देता हूँ। और आप देखो तो सही, आप तोर का एक दाना बोते हो, भगवान उसके बदले में कितना देता है। तो भगवान के लिए आइए, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और जब भी हम संतों के आश्रम पे जाते हैं तो भगवान और संत महात्मा हमें जीने का ढंग बताते हैं। इसी तरह एक और संत महात्मा जो तपोनिष्ठ थे, भगवान के भजन करने वाले थे, और ये जो कुआ खेड़ा है, ऐसे ही महात्मा जी के यहाँ एक भक्त जो बचपन से ही रोज उन महात्माओं जी की सेवा करने के लिए रोज जाता था। वो भक्त रोज महात्माओं जी के यहाँ जाता था, उन संत जी के यहाँ रोज उनके जो महात्मा जी और संत वही है, अपनी सेवा बहुत कम करवाते हैं, और संत वो होते हैं कि बेटा जाओ भगवान का यहाँ बैठ के भगवान का पूजन करो, पाठ करो। तो वो बालक भी रोज जैसे ही संत के पास जाता थे तो वो संत तपोनिष्ठ थे। भगवान, क्योंकि संत एक अलग ही तरीके होते हैं, संत के पास में जाओ तो संत संसार की चर्चा नहीं करे और भगवान कैसे प्राप्त हो, कि तुम सुमरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चर्चा करे तो वो संत हैं। लेकिन आजकल ऐसे भी है जो वहाँ जाओ तो पहला उनकी समस्या, पहला भगत ये लाना वो लाना, नहीं, हरि को भजे सो हरि को होए। तुमने कहा है तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम। संत कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जिस भगवान के पास बैठा हूँ वो दुनिया को चलाता है, तो मैं इन 2 हाथ वाले से नहीं मांगू। वो तो वो आपको अपने आप संत नहीं मांगे तो भी माँ कई संत के आगे आप पैसे रख दो अलग हटा, वो कहता है मेरी गाड़ी किसके भरोसे है। तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, ओ तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने हो। तेरे हवाले गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। क्योंकि संतों की जो गाड़ी है, संतों का जो
वो भगवान के भरोसे रहते हैं। इसलिए संत कभी भी, जो संत होता है कभी संसार से अपेक्षा करता ही नहीं है, क्योंकि उनकी गाड़ी सांवरा सेठ के भरोसे चलती है। तो ये बालक रोज उन महात्माओं के पास जाता और वो भी तपोनिष्ठ संत थे, और इस बालक को इस भक्त बना दिया। ये बालक रोज जावे तो रोज ठाकुर जी को स्नान करावे, और रोज जहाँ महात्मा जी बैठते हैं वहीं बैठ के भगवान का नाम लेता है। अब धीरे धीरे ये बालक ऐसी लगन लग गई इसकी, ऐसी लगन लगी कि दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार ये महात्माओं के यहाँ जाने लगा। उन महात्मा जी ने कहा कि बेटा तू थोड़ा परिवार का भी काम देख लिया कर रहे, यहाँ मत आया कर ज़्यादा, क्योंकि सुबह शाम तू किसी का बेटा है, और बेटा होने की वजह से वहाँ घर का भी काम करा कर। यहाँ तू आवे आश्रम पे तो सुबह और शाम आ जाया कर। लेकिन ये भी एक नशा होता है, उस भक्त को काय का नशा चढ़ा है। हमने कल भी भक्ति का नशा चढ़ा है कि नहीं नहीं गुरुवर आप तो कह रहे हो, लेकिन मैं करूं क्या। मैं जब घर पे रहता हूं तो ये बांके बिहारी श्याम सुंदर मेरी आंखों से झलकता है। उन्होंने कहा कि फिर बहुत अच्छी बात है फिर तो, और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अच्छी बात है बेटा, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस माता संत बनने से पहले, देखो संत बनने से पहले क्या होता है, जब तक माता पिता के ऋण से हम मुक्त नहीं होते हैं, जब तक हम माता पिता, जिस माता पिता ने अपने को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, जब तक उनकी आज्ञा नहीं हो या तब तक वो संसार नहीं छोड़े, तब तक हमें संत नहीं बनना चाहिए, शास्त्र कहता है। ऐसा नहीं कि माता पिता घर पे है और आप भगवान का भजन कर रहे हो तो आप कितने ही बड़े संत बन जाओ तो भी वो बांके बिहारी आपके भजनों को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उनका कहा कि तू घर में रहकर, परिवार में रहकर तू मेरा भगवान का भजन कर लेगा तो भी तू संत के ही बराबर है। या फिर दूसरी बात, माता पिता आज्ञा दे दे तब जाके संत बनोगे, तब जाके आपका भजन पूजन पाठ काम करेगा। तो संत ने कहा कि बेटा तेरे ऐसा नहीं हो कि तू यहाँ भगवान की पूजा करने के लिए, और शास्त्र भी यही कहता है कि आप कितनी पूजा कर लो, पाठ कर लो, मंदिर में जाओ। अगर आप मंदिर में भी जा रहे हो ठीक है, हम हर कथा में कहते हैं, लेकिन कितने ही शिव जी के यहाँ जल चढ़ा रहे हो, अगर घर में आपके माता पिता दुखी हैं तो आपका ना तो भजन काम आएगा ना पूजन काम आएगा। आप कितने ही दूध से शिव जी का अभिषेक कर दो, वो महाकाल आपका ना अभिषेक स्वीकार करेगा। वो तो वही माता पिता आशीर्वाद दे दे। जब बेटा घर से चलता है तो मंदिर वाले को बाद में धोख दे, पहले अपने घर में जो माता पिता है उनके चरणों में धोख दे और कह दे कि बेटा अब तू मंदिर में जावे, तब जाके वो मंदिर वाला अपने आड़ी देखेगा, नहीं तो बने कितना ही माँ झालर बजा दो, कितना ही शंख बजा दो, नहीं देखेगा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। अब घर में बेचारे माता पिता तो दुखी और बेटा माँ जाके कर रहा है ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगवान कह रहा के बेटा तू कतरई ओम जय जगदीश हरे कर ले, मैं तेरी ओर देखने वाला नहीं हूँ रे। मैं जब तेरी ओर देखूंगा, जब घर में तेरे माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे और तेरे को आशीर्वाद दे देंगे, तब जाके मैं तेरी ओर देखूंगा। और जिसके घर में माता पिता प्रसन्न रहते हैं, जिन उनके यहाँ सब कुछ वो सांवरा सेठ स्वयं सब कुछ दे देता है। लोग कहते हैं कि साहब भगवान नहीं, शास्त्र तो ये कहते, हमने कथा में पहले भी कहा है, आपको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो बेटा अपने माता पिता के चरणों में रोज धोख देता है, प्रणाम करता है, वो बेटा एक तीर्थ नहीं
कितने तीर्थ का स्नान कर लेता है, कितने तीर्थ का फल है। माता पिता के चरणों में 68 तीर्थ है, ये भागवत कथा कहती है। इसीलिए कहा है, कौन जाए काशी कौन जाए मथुरा, कौन जाए काशी, बोलो कौन जाए काशी न कौन जाए मथुरा, 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 कौन जाए काशी न कौन जाए मथुरा। जय हो। कौन जाए काशी ने कौन जाए मथुरा, कौन जाए काशी ने कौन जाए मथुरा, ओ कौन जाए काशी ने कौन जाए मथुरा। तो अपने माँ बाप के चरणों में ही, मैं तो अपने माँ बाप के चरणों, मैं तो अपने माँ बाप के चरणों में, वही काशी वही मथुरा है, वही काशी और वही मथुरा है। कौन जावे काशी ने कौन जावे मथुरा, कौन जाए काशी ने कौन जाए मथुरा। कौन जाए काशी ने कौन जाए मथुरा, कौन जाए काशी ने कौन जाए मथुरा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये जो ज्ञान है, ये आपको कहीं, ये जो ज्ञान है ये ज्ञान संतों के द्वारा मिलेगा कि आखिर में माता पिता क्या चीज़ है। ये चीज़ कब मिलेगी, जब हम सत्संग में बैठेंगे, संतों के चरणों में बैठेंगे, तब जाके हमें माता पिता के बारे में पता चलेगा कि आखिर में माता पिता कौन है। अरे माता पिता भगवान से भी बढ़कर हैं। जिस घर में, जिस परिवार में माता पिता की सेवा होती है, उस घर में अपने आप सारे तीर्थ, और आज सब कुछ हो रहा है, बहुत सारी कथाएं हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हर जगह खर्च हो रहा है, और बेचारे जो माता पिता है वो बेचारे बैठे ही हैं। इस कलयुग में सबकी सेवा हो रही है, लेकिन यहाँ पर विपरीत बुद्धि विनाश काले, चलो हम इसको और आगे फिर कल करेंगे इस विषय में। अब तो हम जो वास्तविक जो कथा है उस पर चर्चा करें। तो ये जो बालक हैं, ये महात्मा के चरणों में जाने लगा, तो महात्मा जी कह रहे हैं कि बेटा तो एक काम कर, यहाँ थोड़ा कम आ, और तेरे माता पिता के, हम संतों के चरणों में प्रणाम कर, ये तो ठीक हैं, लेकिन तू तेरे माता पिता की भी सेवा करा कर। तो उन बेटे ने अपने माता पिता की भी सेवा चालू कर दी। अब माता पिता की वो बेटा सेवा करने लगा, गुरुदेव के यहाँ भी जाने लगा। धीरे 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 वो बेटा कुछ बड़ा हुआ। अब जब भी परिवार में कोई बालक बड़ा हो जाता है तो हर माता पिता क्या चाहते हैं कि अब इसका ब्याह कर देना चाहिए। यही होता है ना, जब बालक बड़ा होता है तो हर माता पिता यही चाहते हैं कि अब इसका ब्याह कर देना चाहिए। और जैसे ही वो बालक बड़ा होता है और ब्याह शादी के लिए उस बालक के लिए एक सुंदर उसकी एक जगह संबंध कर दिया, और कुछ दिन के बाद में वो बालक फिर भी उस महात्मा जी के यहाँ जाने लगा, सेवा करता रहा। सेवा करने के बाद में वही स्थिति हुई जैसे ही ब्याह हुआ, और ब्याह होने के बाद में
जो बालक महात्मा जी के पास में 4 बार जाता था, वो धीरे धीरे अब 4 बार नहीं, अब 2 बार ही जाने लग गया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान। तो क्योंकि संत तो संत होते हैं, और संत वही है जो हमेशा सही बात करें। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा पहले तो आप माता पिता की भी सेवा करते थे और सब घर का काम करते थे, उसके बावजूद भी आप 4 बार यहाँ आते थे, तो अब धीरे धीरे आपने आना क्यों बंद कर दिया, क्या कारण है? तो महात्मा से वो क्या कह रहा है वो बालक कि गुरुजी आप कहीं मालूम है, आप तो जन्म से ही महात्मा बन गए। कि हाँ मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, बता भैया क्या हो गया? कि अब मेरा ब्याह हो गया है और मेरे माता पिता ने मेरे को एक लाड़ी ला दी है, और वो लाड़ी और मेरे माता पिता इतना प्रेम करते हैं, और जो आपके आशीर्वाद से जो पत्नी आई है वो पत्नी साहब मेरे बिना भोजन नहीं करे। आप तो महात्मा हैं, आप पे थोड़ी मालूम है कि लाड़ी क्या। तो उनने महात्मा समझ गए कि ये जो मेरा शिष्य है ये थोड़ा उलझ गया है। संत हमेशा अपने शिष्य को सही रास्ता ही बताते हैं कि बेटा ठीक है, परिवार में रहना चाहिए, सबके साथ में रहना चाहिए, लेकिन इन सबके साथ में रहकर भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों कि आगे धंधा पीछे धंधा, और इन सब धंधों के बीच में रहकर जो भगवान का भजन कर ले वही सच्चा भगवान का भक्त होता है। कभी भी महात्मा ये नहीं कहते हैं कि आप परिवार को छोड़ दो, आप संसार को छोड़ दो, नहीं। जब जब भी भगवान आया है तो किसी महात्मा के यहाँ नहीं आया है। भगवान जब जब भी प्रकट हुआ है तो गृहस्थ आश्रम में ही आया है, परिवार में ही आया है। इसलिए परिवार में रहकर, संसार में रहकर भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। हम फिर दूसरी तरह से समझा रहे हैं आपको। मक्खी 2 जगह बैठती है। एक मक्खी वो होती है जो मिश्री के ऊपर बैठती है, एक मक्खी वो होती है जो गुड़ के ऊपर बैठती है। लेकिन जो गुड़ के ऊपर जो मक्खी बैठती है वो एक बार बैठने के बाद उड़ नहीं सकती है, लेकिन जो मिश्री के ऊपर बैठती है वो मक्खी मिश्री का भी स्वाद लेके और अपनी इच्छा से उड़ भी सकती है। इसी प्रकार संसार में रहकर उस मिश्री की तरह जो मिश्री के ऊपर जो मक्खी बैठती हैं, वो संसार में रहकर भगवान का भजन भी कर लेती हैं। और संसार का जो नियम है माता पिता की सेवा करना, सब में रहकर सबका पालन, सबकी आज्ञा का पालन, भगवान का भजन, और अंतिम टाइम पे वही जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए, जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए। अंतिम टाइम पे जो मिश्री की तरह बैठकर जो भगवान का भजन करता है, फिर उसको अंतिम टाइम पे भी वही बाके बिहारी श्याम सुंदर याद आता है। फिर उसको अंतिम टाइम पे चलना मत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जय हो। वो मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आना, गरीब की सुन कर आना। जय हो। पर चढ़ कर आना, गरीब की सुन कर आना। ओ मेरे दीन
ज्ञान के दाता गुरुदेव रे, तुम नौका लेकर आ जाना। ओ मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे, कोई नौका लेकर आ जाना। ओ मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे, तुम नौका लेकर आ जाना। जय हो। जय हो। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे, तुम नौका लेकर आ जाना। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव रे, तुम नौका लेकर आ जाना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो संत ने सोचा कि जो मेरा जो शिष्य है ये गुड़ की मक्खी की तरह परिवार में फंस गया है। अब इसको जो मिस्री पे जो मक्खी बैठे वो उड़ जाए, ऐसा ज्ञान मेरे को देना पड़ेगा। ये गुड़ की मक्खी पे जब गुड़ के ऊपर मक्खी बैठ जाती है तो उड़ नहीं सकता है। अब क्या करें? तो गुरु ने कहा कि बेटा, संसार में कोई भी किसी का नहीं है। झूठा नाता, झूठा रिश्ता यहाँ कोई भी किसी का नहीं है। मेरी बात मान ले। हाँ तू ठीक है, लेकिन जो तू भगवान का सुमरण करने के लिए 4 बार आता है, तू आ, कम मत हो, परिवार में रहे, सबके संग रहे, लेकिन भगवान की जो लगन है, भगवान की जो तूने माला का जो नेम ले रखा था उसको और बढ़ा, क्योंकि धीरे धीरे तेरी उम्र निकलती जा रही है। और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये यही तो शरीर हैं जो हम भगवान का भजन कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान वो महात्मा जी उस बेटे को दे रहे हैं, अपने शिष्य को दे रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, थोड़ा सा जैसा अधिक समय वो परिवार के साथ में बैठ गया था तो उसके थोड़ा परिवार का ज़्यादा रंग चढ़ गया था। तो वो हाँ तो कर रहा है कि गुरुदेव बिल्कुल आऊँगा मैं कल से, लेकिन वापस वही 2 ही बार आने लगा। तो संत होते हैं। अब उन्होंने सोचा कि इस बेटे को परिवार का, और इसने सबको अपना मान लिया है। और महात्मा ने कहा कि बेटा, संसार में कोई भी किसी का नहीं है। मैं अब भी कह रहा हूँ, तू मान और भगवान का भजन कर। हाँ, ये तो संसार क्या है, जैसे हम कोई यात्रा करते हैं और बस में हमारी ऐसी मित्रता हो जाती है। जब हमारी लंबी यात्रा रहती है, कहीं रेल में जाते हैं, तो जो हमारे पास में बैठा रहता है ना, उससे हमारी ऐसी पहचान हो जाती है उन्हें 2-4 घंटों में कि जब हम उतरते हैं ना, तो एक दूसरे के, जबकि मिलिया पहली बार, लेकिन एक दूसरे के बिना हम रह ही नहीं सकते। अरे साहब बिल्कुल वो है, बिल्कुल ऐसा प्रेम हो जाता है। कभी कभी उनकी आंखों में आंसू चलता है। तो ये क्या है? संसार यात्रा है। यहाँ ना तो किसी का कोई पत्नी है, ना कोई माता पिता है। ओरिजिनल तो कौन है? परम पिता परमेश्वर। लेकिन जो संसार में जो माता पिता है, ये काय के लिए हैं? इनकी सेवा कर लोगे और इनके चरणों में धोख दे लोगे, तो जैसे गुरु के पास में बैठने से गोविंद की प्राप्ति होती है, ऐसे ही माता पिता के चरणों में धोख देने से हमें सब तीर्थों का और उस मौर मुकुट बंसी वाले की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह जब
इस शिष्य ने थोड़ा बहुत, और जब महात्मा जी को पता चला कि अब शिष्य को कुछ प्रमाण ही देना पड़ेगा, जब कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर उसको प्रमाण की जरूरत होती है, उसको बताना पड़ता है कि कौन किसका है। तो महात्मा ने की कि बेटा तेरी पत्नी बिल्कुल तेरे से बहुत, कि गुरुजी आप बात करो, मेरी पत्नी ऐसी है कि जब तक मैं भोजन नहीं कर लूं तब तक वो कर ही नहीं पाती है। मेरे माता पिता मेरे लिए इंतजार करते हैं, जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक तो ठीक है बेटा, आप देखते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि एक काम कर, मैं तेरे को एक जड़सले देता हूं, तो रात को इस दवाई को खा लेना। इस दवाई के खाने से तेरा शरीर ऐसा हो जाएगा कि संसार वाले को ऐसा दिखेगा कि अब ये संसार से विदा हो गया है, ये बालक संसार से चला गया है। जब संसार वाले तेरे को देखेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि तू मर गया है। और मैं तेरे को प्रमाण भी दे दूंगा, फिर मैं आऊंगा वहां पे तो देखता हूं कौन तेरे तेरे हैं, पता चल जाएगा। क्योंकि रामायण में बताया है, क्या बताया है, धीरज धर्म मित्र और नारी, मित्र अरु नारी, जय हो। आपतकाल परख ये चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परख ये चारी। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। अच्छे धीरज धर्म मित्र और नारी, इनका पहचान कब होती है, जब हमारा समय खराब हो। धीरज